हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिल्पी ब्लॉग ऑफिशियल। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। और अब घरों में सभी जगह चल रही है पुताई, पेंटिंग, डस्टिंग, डीप क्लीनिंग। तो बस वही हमने भी कुछ करवा रखा है। ये टूटा फूटा जो था उसको थोड़ा सही करा रखा है, रेनोवेट कर दिया है। और एक्चुअली में हम लोग इस बार पेंट नहीं करवा रहे हैं, तो जो जगह खराब थी उसको सही करवा दिया है। और नेक्स्ट दिवाली में हम लोग पेंट करवाएंगे। और जो मम्मी के यहाँ से मैं लाई थी ये पौधे, तो उनको मैं रिपोर्ट कर रही हूँ ताकि वो अपनी जड़ को पकड़ ले और अच्छे से खिल जाए। और बस फिर मैं आ गई थी, एसी की डीप क्लीनिंग करनी थी। डस्ट देखिएगा उसमें कितनी ज्यादा हो गई। एक्चुअली यहाँ पे डस्ट कुछ ज्यादा होती भी है। और क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम रुकता ही नहीं है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और हमारा घर एक्चुअली सड़क की तरफ है, तो नॉर्मल सी बात है, डस्ट होनी ही होनी है। तो बस डीप क्लीनिंग मैंने एसी की कर दी थी। तो बस ये देखिए कितना डस्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं उनकी जाली में इतना डस्ट है। मैंने वॉश नहीं किया था, मैंने ब्रश की हेल्प से मैंने वॉश कर दिया था। और मैंने सारे कर्टन निकाल दिए थे सारे रूम्स के। और उसके साथ साथ पेट पूजा का भी काम करना था, क्योंकि बिन पेट पूजा तो कुछ होना नहीं है। और मैंने कर्टन वॉश कर दिए थे, ड्रायर करना था। कर्टन मैंने हाथ से ही वॉश किए हुए थे, मुझे डर लग रहा था कहीं उसके छल्ले ना निकल जाए। और ये जो मैं मम्मी के यहाँ से पौधे लाई थी उसमें फूल आ गए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के। मेरे लगाए हुए पौधों में फूल आ गए। और ये देखिए गुड़हल के फूल। तो ये भी चीजें अच्छी है कि नवरात्रि आ रही है तो लाल लाल फूल मिल जाएंगे। और वैसे तो हमारे माली भैया दे ही जाते हैं। कलियां भी आ गई हैं। तो अब बस मैं अपने कर्टन्स को डाल रही हूँ ड्रायर में। और ये मेरे सारे कर्टन्स वॉश हो गए थे अच्छे से। और कर्टन्स को मैं एक दिन पहले गर्म पानी में, ज्यादा गर्म नहीं, नॉर्मल गर्म पानी में मैं डाल देती हूँ लिक्विड के साथ में, तो सारा जो उनका गंदा गंदा था वो पहले निकल जाता है। और ये आ गई थी, मैं रूम क्लीनिंग कर रही थी फर्नीचर वर्क में। जो सनमाइका है उसका कुछ ऐसा लुक है कि देखने में लगेगा ही नहीं कि वो गंदा है, लेकिन जब आप क्लीन करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि कितनी डस्ट लगी रहती है उसमें। ये देखिए, आपको अगर समझ में आ रहा होगा कहाँ क्लीन है और कहाँ गंदा है। ये देखिए। तो मुझे और फिर सारे रूम्स के मैंने फैंस क्लीन कर रखे हुए थे, क्योंकि काम देखने में तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा, दादी नानी सब याद आ जाती हैं जब काम करने की स्टार्टिंग होती है ना, सब याद आने लगते हैं। लेकिन काम बस आप कंटिन्यू करते रहो ना, तो बस 2 मिनट का लगता है, अरे ये तो 2 मिनट का काम था। बस विमला आ गई थी तो मैंने उसके थ्रू सारा काम कर लिया। उस सारी डस्टिंग वस्टिंग कर दी थी नीचे। और मैंने वो जब तक वो बर्तन वॉश कर रही थी तब तक मैंने इधर फ्रिज व्रिज की क्लीनिंग कर दी थी। और भैया के हेल्प से मैंने फिर नीचे ये गंदा हो रखा था रैक, उसको साफ करवाया, क्योंकि वो मैं नहीं निकाल सकती थी, मुझे डर लगता है छल्ले ना निकल जाए उसके रैक के। तो मैंने भैया की हेल्प से फिर मैंने ये रैक निकलवाई और फिर नीचे डीप क्लीनिंग की, क्योंकि हाथ नहीं पहुंचता है तो उधर ज्यादा गंदा हो जाता है। फिर मैंने ये देखिए रैक थी उसको साफ किया स्टील के स्क्रब से, फिर मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। तो ये सारी साफ हो गई थी। एक्चुअली में ये अगर आपको लगे कि जंग लग गए, जंग नहीं है, आप इसको WT-40 से भी क्लीन कर सकते हैं, उससे भी हट जाता है। और आप स्टील वाले स्क्रब से भी क्लीन कर सकते हैं, उससे भी साफ हो जाता है। तो आपकी रैक जो है बिल्कुल चमचमा जाएगी। और सारी डीप क्लीनिंग मैंने नीचे किचन की कर रखी थी और ऊपर की पहले से हो रखी थी। बस मेरे सारे कर्टन सूख गए थे तो मैं उनको फोल्ड करके रख रही थी, क्योंकि इनको आयरन करके फिर लगाना था। और मुझे 2-3 कर्टन्स लेने थे जो इनके साथ में ऐड करने हैं। तो मैं मार्केट गई थी तो पता चला वो अभी आए नहीं है, तो मैं उन्हीं का ही वेट कर रही हूँ। 1-2 दिन बाद भैया बोल रहे थे आ जाएंगे, तो फिर मैं इनके साथ जब लगाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मिक्स मैच मैंने किए हुए हैं, क्योंकि एक ही जैसा देख देख के बोर हो गए हैं फिर। तो बस कुछ घर की चीजों को थोड़ा सा भी आप इधर उधर चेंज करेंगे ना तो सुंदर लगता है। ये मैंने टीवी यूनिट भी सारा उसी दिन ही क्लीन किया हुआ था। बेटे ने सारा सामान नीचे उतरवा लिया था और फिर मैं सारा क्लीन कर दिया था। और ये आ गई थी ड्रेसिंग टेबल। तो बस ये ड्रेसिंग टेबल के मैंने ये पेपर चेंज किए थे, बहुत 2-3 साल हो गए थे पेपर लगे हुए थे, तो मैंने फिर इनको चेंज किया और इस बार ये वाले पेपर लगाए मैंने। और बस साफ कर दिया। ये मैंने पिक्स थी जो फ्रेम थे वो लगा दिए हैं। देखिए कैसे लगते हैं आपको। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो क्लिप्स में तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।